क्वेश्चन है मैथ्स को टीच करने के लिए डिस्कवरी अप्रोच। तो डिस्कवरी अप्रोच को समझने के लिए इसे जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे कंपेयर कर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल मेथड क्या है कि टीचर है क्लासरूम में, नॉर्मली कैसे मैथ्स टीच किया जाता है। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड या चाक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड होता है और उस पर लिखा जाता है, कुछ न कुछ ड्रा किया जाता है, ये होता है ना। इधर स्टूडेंट्स जो हैं बैठी हैं वो देख रहे हैं। तो इस प्रोसेस में ये जो नॉलेज है बोर्ड के जरिए और बोर्ड के बच्चों को टेल की जाती है, ट्रांसमिट की जाती है, ट्रांसमिट की जाती है। ट्रांसमिट का मतलब है कि वन वे प्रोसेस है जिसमें बच्चे पैसिव होते हैं। आप ये इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, पैसिव होते हैं, टीचर एक्टिव होता है। और ये टाइम, कुछ टाइम के बाद बच्चे बोर हो जाते हैं। और जो लर्निंग है, रिटेंशन है, नेचुरली इस मेथड से क्या करना है, उन्होंने अपने जो ब्रेन है, ये ब्रेन है, इसमें जो नॉलेज है मैथ्स की उसको रिटेन रखना है ना। तो वो थोड़ी देर बाद बोर होने लगते हैं तो वो रिटेंशन नहीं होती, मेमोरी भी काम करना छोड़ देती है क्योंकि वो एक्टिव नहीं होती। तीसरा है कि इंटरेस्ट नहीं, बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट के एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है, फॉर एग्जाम्पल पार्टिसिपेशन कई तरह की है। कॉग्निटिव, मैथ में कॉग्निटिव पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इमोशनल ये भी कम हो जाती है कि अटैचमेंट नहीं मैथ से रहती। तीसरा है सोशल, ग्रुप वर्क यहाँ पर कोई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ग्रुप वर्क ये आपस में बात नहीं कर सकते, ये है ना। कलर चेंज करके बता देता हूँ ये। तो ये इंटरेक्ट नहीं करते नॉर्मली, ये होता है। और सोशली एक्टिव नहीं रहते। नेक्स्ट है कि फिजिकली एक्टिव क्या रहते हैं, फिजिकली एक्टिव भी नहीं रहते क्योंकि बच्चे बैठे हुए हैं। तो डिस्कवरी अप्रोच में ये सारा कुछ होगा, बच्चे एक्टिव हो गए, कॉग्निटिवली भी, इमोशनली भी, मेन इंटरेस्ट होगा उनका, ये इमोशन हो गया, एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा, एटीट्यूड है ना। सोशल ग्रुप वर्क दे सकते हो, फिजिकल एनवायरनमेंट के बच्चे डूइंग कर रहे हैं, यहाँ डूइंग लिख सकते हो कि लर्निंग बाय डूइंग। तो वो बच्चों को कुछ ऐसे टेलिंग नहीं होती, उनको कुछ मटेरियल दिया जाता है, मटेरियल को वो खुद मटेरियल को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट करने के बाद उनमें से कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, कंक्लूजन्स। और कंक्लूजन्स जो है वही उनकी डिस्कवरी है, इन्फ्लुएंसेस है। तो इनको पॉइंट्स को लिखना कैसे है एग्जाम में वो देख लेते हैं। डिस्कवरी अप्रोच यहाँ पर ड्रा होगा और ये मैंने ले लिया पेन। डिस्कवरी अप्रोच नंबर 1 चाइल्ड फ्रेंडली मेथड है, मैथमेटिक्स को टीच करने का। एक्टिव पार्टिसिपेशन है, ये बात भी हो चुकी है। बच्चे एक्सप्लोर खुद करते हैं, उनकी नेचर होती है, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना। तो डिस्कवरी होती है जब वो फैक्ट्स फाइंड कर लेते हैं, रूल्स जो टीच करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 + 2 4 होते हैं, छोटे छोटे रूल्स की एग्जांपल यहाँ देंगे। इंस्टेड ऑफ टीचर जस्ट गिविंग द फॉर्मूलाज, ये उसका विरोध हो गया, प्रोसीजर बताता है। तो अप्रोच बिलीफ है कि लर्निंग बाय डूइंग में ये विश्वास रखती है अप्रोच, और मोर पावरफुल देन लर्निंग बाय लिसनिंग, जो पिछली बात हम ट्रांसमिशन में करके आए हैं। इसका थोड़ा सा ये कम कर लेते हैं, मेरे पास ज्यादा वो बड़ा रखा गया है। नेक्स्ट है कि इसके की फीचर्स क्या होंगे। स्टूडेंट सेंटर्ड है, लर्नर सेंटर्ड है डिस्कवरी अप्रोच। इसका मीनिंग क्या है, स्टूडेंट प्ले एन एक्टिव रोल इन देयर ओन लर्निंग। पीछे बात करके आए, उसकी एग्जांपल दे देनी है और एग्जांपल नई मैथ की ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल आप बच्चों को बोर्ड पर लिख के कहते हो 2 + 3 5 होते हैं। दूसरा डिस्कवरी का मेथड क्या है कि आप मटेरियल प्रोवाइड करते हो, पेंसिल 2 आपने दे दी और 3 ऐड करने के लिए कहा, तो बच्चे काउंट करते हैं और डिस्कवर करते हैं कि 2 + 3 ये खुद किया, देमसेल्फ।
themselves, ये खुद करते हैं, ओन लर्निंग बन जाती है, ट्राई की लर्निंग नहीं रहती। लर्निंग थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटी, अब बच्चे पिछली वाली एग्जांपल को भी ले लो, आपके पेंसिल को उन्होंने मैनिपुलेट किया है। स्टूडेंट यूज, आप रियल ऑब्जेक्ट्स दे सकते हो, पिक्चर दे सकते हो, मॉडल दे सकते हो एक्सप्लोर करने के लिए, और फॉर एग्जांपल 3 रो और 4 काउंटर्स, ईच आस्क हाउ मेनी इन ऑल, है ना, आपने ऐसे करके जो उनके सामने प्रॉब्लम प्रेजेंट की, तो बच्चे उनमें से काउंट करते हैं, ऐसे ऐसे करके ना काउंट करते हैं कि 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, टोटल ये जी 12 हो गए, यहाँ 12 लिखते हैं। यहाँ पर याद रखना है कि बच्चे जब करते हैं तो उनको ग्रुप में काम दिया जाता है, तो वो डिस्कस करते हैं, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, वो फीडबैक उनको मिलती है, फीडबैक मिलती है, तो वो हेल्प करती है लर्निंग में। फाइंडिंग पैटर्न्स एंड रूल्स, स्टूडेंट लुक रेगुलेटरी एंड फॉर्म रूल्स, बेसिक फार्मूला रूल्स उनको फाइंड करते हैं। गिव नंबर सीरीज 2, 4, 6, 8, बच्चे देख रहे हैं, वो नोटिस करते हैं कि यार इसमें कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, यार इसमें कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ये 2 जमा 2, इसमें कितना डिफरेंस, 2 जमा 2 4 हो रहे हैं, इसमें यार जमा 2 कर दो और नेक्स्ट आ जाएगा, वो आ जाएगा 10, ऐसे। तो ईच नंबर इंक्रीज बाय 2, ये उन्होंने फाइंड आउट कर लिया, ऐसे मान सकते हैं कि वो डिस्कवरी करते हैं। सो डिस्कवरी इवन नंबर स्किप, तो ये बात आगे चलते हैं। एनकरेजेस लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैथ्स का पर्पस ही लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग है। स्टूडेंट सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम करते हैं तो जब सॉल्व करते हैं तो वो एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ संबंध देखते हैं, जैसे पिछली एग्जांपल में देखा, इसका इसके साथ संबंध देखते हैं, लॉजिक रीजनिंग करते हैं। जो इंफॉर्मेशन मिस है उस मिस इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट करने के लिए जो प्रोसेस माइंड की यूज होती है उसको कहते हैं रीजनिंग। आस्क इफ ए ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, हाउ मेनी साइड्स डू 2 ट्राइंगल हैव, है ना, दे ड्रॉ एंड काउंट 3 + 3 और 6, दे जनरलाइज, तो ट्राइंगल जो है 3 और नंबर, तो ऐसे करके वो सॉल्व करते हैं और रूल्स को निकालते हैं। टीचर एज फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर का मतलब यह है कि टेलर नहीं है, फैक्ट टेलर नहीं है, ये टेलर नहीं है, ट्रांसमीटर नहीं है, तो वो मटेरियल प्रोवाइड करता है, वो देखता है कहाँ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ गाइड करने की जरूरत है, ऐसे वो जो है अपनी एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करता है ना। तो रेडीमेड आंसर नहीं देता, सबसे बड़ी बात। टीचर गाइड विद क्वेश्चंस पूछता है कि यहाँ ऐसे क्यों नहीं किया, अच्छा यहाँ पर सोच के देखो, अच्छा इन दोनों की कैलकुलेशन दोबारा करके देखो, ऐसे करके, तो वो क्लू देता है, डायरेक्ट आंसर नहीं देता। कैन यू फोल्ड ए स्क्वायर पेपर टू मेक 2 ट्राइंगल्स, बच्चे करते हैं, करके देखते हैं, ज्योमेट्री के कंसेप्ट जो है उनके सामने आते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। डेवलप डीपर अंडरस्टैंडिंग, तो नेचुरली जब प्रॉब्लम आती है तो धीरे धीरे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सोचना पड़ता है। कंसेप्ट आर अंडरस्टूड क्लियर, नॉट जस्ट मेमोराइज, इसका विरोध है, मेमोरी नहीं है, सिर्फ उन्हें सॉल्व करनी है। इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग दैट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ना लेंथ इनटू डेप्थ, लेट्स स्टूडेंट यूज ग्राफ, पेपर, काउंट, स्क्वायर एंड डिस्कवरी रूल देमसेल्फ। एग्जांपल ये दे सकते हो। यूज रियल लाइफ सिचुएशंस, मैथ्स आर कनेक्टेड विद द रियल लाइफ, हम जानते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको जोड़ना पड़ता है। इफ 1 चॉकलेट इज कॉस्ट 5 रुपए की है ना, हाउ मच 4 चॉकलेट, है ना, तो चॉकलेट में इंटरेस्ट है, रियल लाइफ से जुड़ गया, तो वो 5 को 4 टाइम गुना करके देखते हैं कि यार 20 की है, तो डिस्कवरीज हो गई मैनिपुलेशन की, मल्टीप्लीकेशन की। प्रमोट क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी, नए ढंग से किसी क्रिएटिविटी का क्या मतलब है कि न्यू मेथड्स यूज कर लेते हैं कई बार वो, है ना। एक बार टीचर ने ना 1 2 3 ऐसे लिखा और
पीछे लास्ट में लिख दिया 98, 99 और 100 ऐसे करके लिख दिया। कहते मैं जा रहा हूं तो आप इसको सॉल्व करो, 1 घंटा लग जाएगा आपको। एक बच्चा उठा, शरारत की, उसने एक को 99 से मिला दिया, एक को इससे मिला दिया, 3 को 97 से मिला दिया, इतने ही थे। तो उसने देखा कि ये 100 बन गया, 100 बन गया, 100 बन गया, उसका प्लस किया और बाद में उसकी कैलकुलेशन, अभी टीचर दूर ही नहीं गया था तो उसने कैलकुलेशन बता दी, सर ये आंसर है। वो हैरान हो गया, ये कैसे कर लिया। तो ऐसे न्यू मेथड, न्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग के वेज वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कई बार शरारती बच्चे, जिनको बोलते हैं हम डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। To find out 12, one student might say 6 plus 6, another may say 4 into 3, both are correct, है ना। तो और भी मेथड हो सकते हैं। नेक्स्ट है अनकरेज ग्रुप वर्क, ये बहुत जरूरी है। शेयरिंग होती है 2 जने 3 जने, स्मॉल ग्रुप रखना है, ये बात ज्यादा जरूरी है, बड़ा ग्रुप नहीं बनाना है। स्मॉल ग्रुप में शेयरिंग अच्छी होती है। और हेट्रोजेनिक, हेट्रोजिन मतलब कि एक होशियार बच्चा है, मान लो हाइट ये होशियार है, ये थोड़ा सा वीक है मैथ में, तो एक लड़का है, एक साथ में लड़की है, दूसरा लड़का ऐसे भी, है ना। तो ये तीनों शेयर करते हैं एक दूसरे से अपनी थिंकिंग, ये इनसे ज्यादा सीखेंगे, ये फीडबैक देंगे और ये डर कम होगा। तो ऐसी बातें हैं कि डिस्कशन और ग्रुप वर्क जो एनकरेज होता है, जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है वो बताती है। स्टूडेंट्स ऑफन वर्क इन पेयर ग्रुप्स, एक्सप्लोर टुगेदर इन ग्रुप। स्टूडेंट्स मे यूज स्टिक्स, फॉर्म शेप्स, डिस्कस दियर शेप्स, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि एग्जांपल यही देनी है, आप अपने एग्जांपल भी दे सकते हो। बिल्ड कॉन्फिडेंस इन मैथमेटिक्स, तो जब टीचर होता है, ये टीचर है तो फियर ज्यादा रहता है, तो कॉन्फिडेंस ये वाला जो है ना ज्यादा डेवलप नहीं होता। तो जब बच्चे आपस में बात करते हैं तो बात करते हुए जब वो सक्सेस हासिल करते हैं, सक्सेस यहाँ लिख लेना, सक्सेस जितनी सक्सेस मिलती है उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बनता है, इतनी बात। तो एग्जाम्पल ये भी दे सकते हो। तो ये थे डिस्कवरी अप्रोच, ये लगभग कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से मिलती है, लेकिन डिस्कवरी उसको थोड़ा सा नैरो डाउन करते हैं। इसमें डिफरेंस या और कोई क्वेश्चन आपने बात करनी है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।